नाउ गवर्नमेंट के प्रति जो जवाबदारी है तुम्हारी, नाउ इफ यू सम अप ना, इन्होंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 बहुत बढ़िया दिया है। बाकी सब पॉइंट्स अलग। दो चीजें की जवाबदारी तुम्हारी पूरे तरीके से है। नंबर 1, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अभी एक दुख की बात है, जो जीएसटी है उसमें बहुत सारे नकली ऑर्गेनाइजेशन और नकली बिल देने वाले शेल कंपनीज या नकली कंपनीज दिखते हैं इंडिया में, जिससे काफी गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। अब जीएसटी में कुछ क्रेडिट होता है, जैसे तुम बैंक में जमा करते हो तुमको क्रेडिट मिलता है, वैसे जीएसटी का क्रेडिट होता है। नकली बिल देकर, नकली कंपनीज बनाकर, ऐसा बहुत लोग फ्रॉड कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट नए नए स्टेप्स ला रहा है उसको रोकने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के प्रति तुम्हारी सबसे बड़ी जवाबदारी है टैक्स पे करो। ठीक है ना, तुम वेल टैक्स पे करोगे नहीं। वेल टैक्स फिलहाल बंद हो गया है, ये लोगों ने क्यों डाला पता नहीं। 2019 2020 में जिसने भी डाला है उसको नॉलेज नहीं है कि वेल टैक्स, गवर्नमेंट ने वेल टैक्स एक्ट 1957 बंद हो चुका है। उसको नॉलेज नहीं कि सेल्स टैक्स बंद हो चुका है, इनकम टैक्स लागू है। इन लोगों ने इधर जीएसटी लिखना चाहिए था। सो मेन इंडिया में तुम तीन भाग में टैक्स को बांट सकते हो। कस्टम ड्यूटी, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगता है, जिसमें अगेन चाइना से जो आता है ना, 100 रुपए का गुड्स रहेगा तो बिलिंग 20 रुपए रहता है, और टैक्स उसमें बढ़े हुए 5-10 रुपए, मतलब उसमें बिलिंग में गड़बड़ी होता है। 100 रुपए पर टैक्स लगना चाहिए था 20 रुपया, तुमने बिल ही दिखाया 20 रुपया, तो टैक्स भरा 4 रुपया, तो 16 रुपया गवर्नमेंट का घाटा। तो चाइना के गुड्स में बहुत सारा अंडर वैल्यूएशन होता है, नकली बिल नकली तो नहीं बिल रहते, लेकिन 100 रुपए की वस्तु 20 रुपए, और हवाला के थ्रू पैसा ट्रांसफर, ये सब बहुत सारे लफड़े हैं चाइना के साथ। फिर जीएसटी मैंने ऑलरेडी बताया, गुड्स प्रोड्यूस करो, सर्विस दो, उस पर जो टैक्स लगता है जीएसटी, उस पर भी फ्रॉड गवर्नमेंट पकड़ रहा है, जो लोग कर रहे हैं। और वेल टैक्स तो बंद हो चुका है। और इनकम टैक्स का कलेक्शन इस साल थोड़ा सा कम ही हुआ है गवर्नमेंट का, कोविड की वजह से। लोग, दुख की बात यह है कि अमेरिका में 40% लोग टैक्स भरते हैं, इंडिया में मुश्किल से 2-2.5%, 3% लोग टैक्स भरते हैं। अपने देश में पैन कार्ड कितने, कोई आइडिया? 130 करोड़ लोग में कितने लोग के पास पैन कार्ड है, नंबर पता है? नहीं सर। सिर्फ 6 से 7 करोड़, वो भी पिछले साल जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए उसकी वजह से बढ़े, नहीं तो 130 करोड़ जनता में सिर्फ 6 से 7 करोड़ लोग के पास पैन। और कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए पता है? सिर्फ 3.5 से 4 करोड़ लोग। मतलब 120 करोड़ में हम लोग 2% जो है, पूरे देश में सिर्फ 2% लोग टैक्स भरते हैं। ऑफकोर्स हम लोग उसमें से आते हैं, लेकिन आश्चर्य है 98% लोग, ऑफकोर्स बच्चे लोग को हटा दो, लेकिन अमेरिका में आंकड़ा 40% है, इंडिया में आंकड़ा 2% है। तो कैसे देश का प्रगति होगा? लोग टैक्स चोरी का पहले सोचते हैं, भरते नहीं है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन छुपाते हैं, ढकते हैं, नकली करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। सीधा हिसाब है, गवर्नमेंट के साथ ईमानदार, अक्सर लोगों को बहुत बुरा लगता है टैक्स पे करते टाइम। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई, अपन देश के प्रगति में शामिल हो रहे हैं टैक्स पे करने, तो प्रॉब्लम क्या है टैक्स पे करने में? दूसरा, ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी रूल्स एंड रेगुलेशन सिंपल सा है, ये अगेन 90 to 95% लोग फॉलो नहीं करते। अब प्लास्टिक का ही ले लो, प्लास्टिक में बैंड है, तुम हर दुकान में तुमको प्लास्टिक मिलना है। पहले जो बैंड था 5,000 का फाइन था, पहले कुछ महीने, 2-4 महीने बहुत स्ट्रिक्ट था तो फॉलो हुआ। अभी देखो हर कोई वापस प्लास्टिक देना शुरू कर दिया है। सो तुम्हारा जॉब, अब तुम्हारी भी गलती थी। अब कोई किराना शॉप में जाएगा, 2 किलो गेहूं बोलेगा, तो तुम प्लास्टिक में ही दोगे, ठीक है ना? अच्छा, उसने कुछ चाय पत्ती लिया, शक्कर लिया, ये सब लिया। नाउ टेल मी, अब कई बार मैं भी दुकान में जाता हूँ तो कई बार भूल जाता हूँ बैग लेके जाना, ऐसे होता है, क्योंकि मैं बाहर के आते समय ख्याल में आता है अरे चलो ले लेते हैं। तो दुकानदार आराम से प्लास्टिक दे रहे हैं आजकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले जैसा हो गया प्लास्टिक का जो बैंड, बैंड तो अभी भी लागू है, गवर्नमेंट ने थोड़ी हटाया प्लास्टिक बैन, लेकिन दुकान आराम से दे रहे हैं। प्लास्टिक के जो बैग्स है ना, तुम कोई भी दुकान वाला तुम देखोगे। सो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का जवाबदारी तुम्हारा। अब उसमें टाइमली रिटर्न फाइल करना, लाइसेंसेस सही जगह पे लेना, जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज प्रोसीजर है वो सारे के सारे फॉलो करना, ये तुम्हारी जवाबदारी है।
ये जापान में प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि जापान में सब लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बराबर फॉलो करते हैं। इंडिया में कुछ जगह पे यहाँ गड़बड़ी हो रहा है। जैसे इसमें ना जो प्लास्टिक पे बैंड है, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव्स इतने बिल्ड नहीं हो पाए जितना बिल्ड होना था। अभी थोड़े बहुत बैग्स आ रहे हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन उसको बहुत समय लग रहा है। तीसरा, अर्न फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल सा लॉजिक है, तुमको फॉरेन एक्सचेंज कमाना होगा, ताकि अल्टीमेटली जब फॉरेन एक्सचेंज बाहर से इंडिया में आता है वो कन्वर्ट हो जाता है रुपीज में, तो फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट को मिलता है। अब तुम फॉरेन एक्सचेंज कमाओगे एक्सपोर्ट करके। सो तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा, अभी नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण था उसमें बोला ना, इफेक्ट टू डिफेक्ट जीरो, इफेक्ट टू जीरो डिफेक्ट। अभी इंडिया का क्वालिटी में वर्ल्ड में नाम नहीं है, जापान का बहुत सारा नाम है क्वालिटी में। अब मानते इंडिया में Hyundai बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करते हैं गाड़ियां यहाँ से, तो क्या मिलता है इंडिया को? फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। सो तो गवर्नमेंट को जो है, तुम जब भी एक्सपोर्ट करोगे बहुत बड़ा देश सेवा होगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा देश को, है ना? तो तुम एक्सपोर्ट करो ताकि देश को फॉरेन एक्सचेंज मिले। और सिंपल सा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साथी बनो गवर्नमेंट का, क्योंकि जब तुम आउटपुट लाते हो तो देश का जीडीपी बढ़ता है, उसमें से ही तुम टैक्स भरते हो, लोगों को नौकरी देते हो। लोग लोग जो नौकरी करते हैं वो लोग टैक्स भरेंगे, तुम टैक्स भरते हो, तुम्हारा गुड्स कंज्यूमर्स कस्टमर्स को जाता है, देश का प्रगति होता है। अभी जियो में 2-2.5 लाख करोड़ का पैसा लगाया, ठीक है ना, रिलायंस ने। 60,000 लोग काम करते हैं जियो में, कुल मिलाकर रिलायंस में आई थिंक 1,20,000 के ऊपर लोग हैं। तो देश का तो प्रगति हो रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, लोगों को पगार मिल रहा है, लोग टैक्स भर रहे हैं, रिलायंस टैक्स भर रहा है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अभी क्या होता है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाया। अभी स्टार्टअप क्यों इंडिया में इतना पैसा लगा रहे हैं, एप्पल ये सब क्यों इंडिया में आ रहे हैं? सिंपल सा है, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है मेक इन इंडिया, कि भाई तुम मेक इन इंडिया करो, तुमको ये बेनिफिट मिलेगा। सो गवर्नमेंट के अलग अलग पॉलिसीज है, खास करके जो स्टार्टअप्स है ना, स्टार्टअप्स के लिए कुछ पॉलिसीज है। एमएसएमई जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है उनके लिए पॉलिसीज है। सो तुम्हारा जवाबदारी है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाए हैं, अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, एक ऐसा एरिया जहां से तुम सिर्फ एक्सपोर्ट करोगे। बॉम्बे में सांता क्रूज सिप्स सुना है, SEEPZ सुना है? क्या सर? सिप्स करके की जगह SEEPZ, वहां से सिर्फ एक्सपोर्ट होता है। ऐसा सोचो कि कॉलेज रोड का एक एरिया है, ऐसा सोचो जहां से सिर्फ एक्सपोर्ट होगा। तो ये जो SEZ होता है, ये ऐसा जगह होता है जहां से एक्सक्लूसिवली गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट वहां पे सस्ते में जमीन देगा, इंपोर्ट आसानी से तुम कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है कि भाई तुम ये चालू करो धंधा, तुमको हम ये बेनिफिट देंगे, तो वो इम्प्लीमेंट करने में मदद करो पॉलिसी। और क्या होता है, अभी स्टार्टअप को पहले याद है, पहले 3 साल टैक्स भरना नहीं है, 5 साल टैक्स नहीं भरना है, अपन ने कुछ देखा था हम्म, ना स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया में। यस। तो ये जो पॉलिसीज है, इसका ठीक से इम्प्लीमेंट करना, तुम बेनिफिट लो ना। यदि गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन दे रहा है स्टार्टिंग में, तो तुम जरूर लो, क्योंकि तुम गवर्नमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, तुम नया एंटरप्राइज जब डाल रहे हो, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म सोचता है। दिंडोरी साइड कंपनीज नहीं थे, जब गवर्नमेंट ने 10 साल टैक्स डिफरेंस दिया, 10 साल टैक्स भरने की जरूरत नहीं है सेल्स टैक्स का, तो धड़ाधड़ कंपनीज आए, उनको 10 साल बच गया, लेकिन 10 साल कब का बीत चुका, अभी तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है कंपनीज का। सो गवर्नमेंट क्या करता है, 5 ईयर टैक्स हॉलिडे, 10 ईयर टैक्स हॉलिडे, इसके दम पर स्टार्टअप्स को मदद करता है। और स्टार्टअप को स्टार्टिंग में टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग का बोलते हैं ना, स्टेबल हो जाते हैं वो लोग, 10 साल बीत जाता है, फिर वो लोग टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट को लोकल एरिया में नौकरी एम्प्लॉयमेंट का मौका मिल जाता है। तो विन विन है सबके लिए। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट का घाटा हो रहा है, लेकिन तुम शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म ही सोचना होगा तुमको। शॉर्ट टर्म लॉस लेके, लेकिन कंपनी तो वहां पे प्रोग्रेस ही करेगा ना। तो ये सब बेनिफिट तुम ले सकते हो।
और इम्प्लीमेंट करने में मदद कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, सजेशन टू गवर्नमेंट। नाउ मैं जैसे कौन था, बॉश कंपनी में एक समय तो एक्साइज था, अभी जीएसटी है। अपने क्लास में ना बहुत साल पहले, करीबन 15 साल पहले सीए के लेक्चर्स होते थे, तो एक्साइज के लिए एक बॉश का एक आदमी लेक्चर के लिए बुलाया था। उनका नॉलेज देखकर, बॉश तो इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है, तो मेरे मन में वही आता था कि क्या नॉलेज है आदमी के पास, तो सीधा हिसाब है, तुमको सजेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि क्या होता है, ग्रास रूट लेवल में ग्रास रूट लेवल मतलब तुम काम कर रहे हो कंपनी में, तुम जानते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या बेनिफिट है। नाउ एक अच्छा किया गवर्नमेंट ने, तुमको पता है जीएसटी कब भरना है, पता है जीएसटी बेसिक कितना तक माफ, कोई आइडिया है तुमको? क्या सर? जीएसटी कितने रुपए तक पहले माफ है, टर्नओवर कितने रुपए तक लगता नहीं है जीएसटी, कोई आइडिया है? नो सर। 40 लाख रुपए, कितना बढ़िया है। पहले ये आंकड़ा 10-20 लाख था, तो लोग हड़बड़ा जाते थे, क्योंकि 10 लाख टर्नओवर यदि हो गया तो जीएसटी भरना मतलब, प्रॉब्लम क्या था, 10 लाख का टर्नओवर हो गया, सपोजिटली 11 लाख हुआ, तो पूरे 11 लाख पर 18% लगता था, मतलब तुम्हारा 2 लाख तो ऐसे ही चला गया। तो टर्नओवर बहुत कम था, और 2 लाख तुम यदि जीएसटी भरोगे, तुम्हारे हाथ में बचेगा 9 लाख, 9 लाख में भी इनकम टैक्स लगेगा, तुम्हारे पास बचेगा क्या? तो गवर्नमेंट ने आंकड़ा 10 लाख का 20 लाख किया। फिर अच्छा, स्टार्टिंग में जब सर्विस टैक्स लगा तो हमारे भी बोलते ना, टिल लैंप लगा दिए थे गवर्नमेंट ने, कि जितना तुम्हारा टर्नओवर है सब पे सर्विस टैक्स लगना है। अरे मैनेज कैसे करें? यदि जो नया स्टार्टअप है उसका टर्नओवर 5 लाख रुपया है, 5 लाख पे तुम करीबन 18% जीएसटी सर्विस टैक्स, उस समय सर्विस टैक्स था, आज उसको जीएसटी बोलते हैं। 5 लाख पे 18% कितना होगा, 90,000। तुम्हारा 90,000 तुम टैक्स, और तुम हर चीज कस्टमर को बिल नहीं कर सकते, तो तुम्हारा 90,000 का सर्विस टैक्स, फिर बाद में इनकम टैक्स। उसके हल्ला हुआ, तब जाकर गवर्नमेंट ने तभी क्या किया, नो नो सर्विस टैक्स टिल 10 lakhs, फिर बढ़ा के 20 लाख कर दिया, और 2-3 साल पहले 40 लाख कर दिया। सबसे बेस्ट ना, छोटे मोटे धंधे वालों के लिए 40 लाख आइडियल है, क्योंकि सर्विस टैक्स रहा तो तुमको खुद तो भरना मुश्किल होगा, उसके डॉक्यूमेंट मेंटेन करो, रिटर्न फाइल करो, जाके पे करो, मानते हैं क्वार्टरली, लेकिन हर 3 महीने में पे करना मतलब तुमको सीए को पैसा देना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। 40 लाख है मतलब तुम 40 लाख तक माफ है, मतलब तुम टर्नओवर, बोलते हैं ना, लिमिटेड तुम्हारा रहा तो तुम कॉम्पिटिटिव रख सकते हो। यदि 40 लाख के ऊपर है तो तुम मैनेज भी कर सकते हो, तुम्हारा नफा हो रहा है तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा है, लोगों का सुना। तो सजेशन करने का तुम कर सकते हो सजेस्ट गवर्नमेंट को। और इनफैक्ट आजकल ना, ये जो गवर्नमेंट है अपना, ये थोड़ा ओपन ज्यादा है, इनके आते रहते हैं नीति आयोग में, सजेशन करो एजुकेशन में। ऑफ कोर्स लोग इतना लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा था ना कि बीच में गवर्नमेंट ने सजेशन मांगे थे कुछ एजुकेशन सेक्टर में, कुछ 1.5 लाख, मैंने भी शायद दिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। 1.5 लाख के आसपास सजेशन मिले थे। तो जहां तक हो सके ऑर्गेनाइजेशन ने ना, सजेशन करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं ना, उन्होंने सजेस्ट करना चाहिए फेवर्स। अभी अगेन, रिश्वत नहीं देना ये कॉमन पॉइंट है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, रिश्वत होते रहता है, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। इनकम टैक्स का पहले क्या होता था, तुमने यदि टैक्स भरा 10,000, एट द एंड ऑफ द ईयर टैक्स है 8,000, तो तुम गवर्नमेंट से क्या करोगे, रिफंड मांगोगे, बराबर है? समझ में आ रहा है? तुमने टैक्स भर दिया 10,000, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर पता चला 8,000 ही भरना था, तो 2,000 तुम गवर्नमेंट से रिफंड मांगोगे। डू यू एग्री? यस सर। अब 2,000 के लिए तुम इनकम टैक्स ऑफिशियल के पास जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे भाई चेक दो रिफंड का। अब 2,000 में खिलाना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम था उधर रिश्वत का। अभी ना बेस्ट, हमारे कुछ साल पहले हुआ, 2 साल या 3 साल पहले, एक्सेस भर दिया था टैक्स तो रिफंड था, और ऑटोमेटिक ऑनलाइन आ गया। अच्छा, ऑफिसर जब चेक देगा तो खिलाना तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन रिफंड आ गया तो तुम्हारा ऑफिसर से बातचीत ही नहीं। अच्छा, पहले ना तुमको नोटिस आता था, तुमको जवाब देने जाना पड़ता था, अभी इनिशियल लेवल पे तुमको फेसलेस हो गया है। वो लोग जीमेल में तुम मेल करेंगे तुमको, तुम मेल से रिप्लाई करो, मतलब वहां पे भी कांटेक्ट कम हो गया है। तो सीधी बात है, जहाँ कांटेक्ट कम वहां रिश्वत कम। अभी आरटीओ का ही ले लो, आरटीओ का ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है ना, यस सर।
तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, मतलब रिश्वत ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि तुमको पता नहीं है कौन है, तुम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो। वरना जब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का जो जमाना था, तभी लाइसेंस है तो तुमको पता था कौन ऑफिसर है, तो तुम यहाँ वहां से जुगाड़ लगाते थे, तब तो उससे करप्शन बढ़ता है। और लोग करते भी थे, क्योंकि काम चलाना पड़ता था। हर जगह पे करप्शन था, कोई भी चीज लेना। एक्साइज में भी या सर्विस टैक्स में भी उस समय था, एक्साइज वाज अ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर। तुम रिटर्न सबमिट करने जाओगे, ऑफिसर से मुलाकात होगा, तो कुछ ना कुछ तो रिश्वत ये सब तो आएगा ही। अभी सब ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन हो गया तो ऑफिसर से तुम्हारा हर महीने मुलाकात होगा ही नहीं। क्योंकि पहले क्या था, मंथली जो रिटर्न्स थे तुमको हर महीने जाकर सबमिट करना पड़ता था डिपार्टमेंट में। मतलब तुम ऑफिसर से मिलोगे, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो गई। अभी सब ऑनलाइन है तुम्हारा। इनफैक्ट मेरा खुद का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा तो बहुत बढ़िया फ्रेंड है, तो मुझे बोलता है ना, अभी तो उनको काफी जाना, एकदम कुछ स्क्रूटिनी लगा किसी का, चेकिंग हुआ तो ही जाना पड़ता है, वरना पहले जैसा तो जाना भी कम हो गया है, सब ऑनलाइन हो गया है। तुमको ये इनकम टैक्स वाले सब कम्युनिकेशन ये भी ईमेल के थ्रू करते हैं। कितना अच्छा। तुमको स्क्रूटिनी हुआ तब सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन स्क्रूटिनी सबका लगता नहीं है, 1.5-2% लोग का लगता है, दो उससे भी कम। और यदि तुमने ठीक से टैक्स पे किया, हमारा तो कितने 20 साल में आज तक स्क्रूटिनी कभी लगा नहीं। कितने साल हो गए, 20-21 साल से रिटर्न एक भी स्क्रूटिनी नहीं लगा। क्यों? ठीक से फॉलो कर रहे हो प्रोसीजर, तो नहीं लगता, अनलेस उन लोग चेकिंग के लिए चल एक बार कर लिया जाए तो फिर जाना पड़े। वरना स्क्रूटिनी जैसे बिल्डर पे काफी लगता है, क्योंकि उनपे टैक्स चोरी का इल्जाम ये सब लगते हैं। और लास्ट में कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ट्रेजरी इमरजेंसी में, इसमें मुझे सबसे बड़ी एग्जांपल पार्ले जी का लगता है। इमरजेंसी में लोग गवर्नमेंट को, जैसे ना, चलो वहाँ फ्लड्स आ गया, लोगों को टेम्पररी शेल्टर में, टेंट्स में रखा, तो बहुत सारे कंपनी सपोर्ट करते हैं। मेरे को सिर्फ बुरा इस बात का लगता है, बुरा तो नहीं लेकिन पता चलता है कि सब भारतीय कंपनी सपोर्ट करते हैं। तुम देखो ना, डोमिनोज कितना देता है गवर्नमेंट को, यदि कहीं तूफान फ्लड्स आ गया, कि हमारी तरफ से 100 करोड़ रुपए रखो, देश सेवा के लिए हम दे रहे हैं। नेस्ले, ये सब 1 रुपया भी पैसा देगा नहीं। नेस्ले ले लो, अभी अमेजन ने कुछ तो बाजू में किया था। तुमको पता ना, अमेजन वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी कौन है? जेफ बेजोस का नाम सुना है? यस सर। तो अमेजन इंडिया, जो $1 बिलियन सेल आते हैं ना, $1 बिलियन तो फ्लिपकार्ट ने नाम रखा है, ग्रेट फेस्टिवल सेल। उनका 5-5 6-6 लाख करोड़, तो उन्होंने कुछ यूथ या किसी के लिए पैसा बाजू में रखा था। कितना रखा था? 60 करोड़। 60 करोड़ तो शेंगदाना भी नहीं है, बोलते ना, एक समुंदर में बूंद का भी बूंद, छोटा सा। तो फॉरेन के कंपनीज एक कण इंटरेस्टेड नहीं है, वो लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। कंट्रीब्यूशन इंडियंस ही कंपनीज ज्यादातर करते हैं। दवाइयाँ, ऐसे फ्लड्स ऐसे कुछ आया ना, सब कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉरेन के कंपनीज बहुत कम देखा गया है, उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। वो लोग देशभक्त का ही का, उन लोग तो, अमेरिकन कंपनी अमेरिका के लिए सपोर्ट करेगा, इंडिया को थोड़ी, वो लोग तो प्रॉफिट के लिए है। तो तुम्हारी जवाबदारी है, इमरजेंसी में फ्लड्स, अर्थक्वेक आया तो दवाइयाँ दो, स्पॉन्सर करो। गवर्नमेंट का लोड कम होता है ना, तो ये तुम्हारा गवर्नमेंट के प्रति जवाबदारी था।